श्री रामचरितमानस बालकांड। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बनाकर, यूथ बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को, नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि भय हुआ चरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी, अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, तेई सिया राम कहेउ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुर न समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संगम ही देवा,
जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोगी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की ही आहर से, नृप ही सराही सुमन तिन्ह बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर भी श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कही नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी देखावही, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों की उनकी चाल दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर रामु बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई, मनसी जु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई।
जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे किंकिनी ललाम लगामु ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ 3 ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरालू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरही न चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली के अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बर बाजी रामु असवारा तेहि सारदउ न बरनय पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हरिहित सहित रामु जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने 8 नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पउर बहुत उछाहु विधिते डेवढ़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा पा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज दुहु हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसुराज समाज दुहु दिसि दुंदुभि बाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राजा समाज में हर्ष अत्यंत अधिक है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि की
श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछनि करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर सब आभूषण सजाए हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी सजाए, कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि, चाली बिलो की काम गजलाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती असुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची अर्थात इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करहि गान कल मंगल बानी, हरस बिबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभावली। आनंद कंदु बिलो की दुलुह सकल हिया, हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे पहचाने। आनंद के वश हुई सब दुलुह बने उस ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्ह को दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम के अश्रु का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेशु, सो न सकहि कहि कलप सत,
सहस शारदा सेसु। श्री राम जी का वर वेश अर्थात दुल्हे का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुल आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती अरघु तिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हूल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया, प्रस्थान किया। दशरथु सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी शर्मा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय के हिसाब से समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनाई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर बेप्रवेश बनाई, कौतुक देखही अवलोकी। रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल की कमल रूपी प्रफुल्लित करने वाले सूर्य भगवान राम की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। मुदित असीस ही नाई सिर, हर सुन हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे,
उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन्ह सम एई उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी कोई उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब से। सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति की है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देवगिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए हैं। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस बसेष्ट पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीत, तौन परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबही, सब तन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भाउ न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश अर्थात महादेव जी के समान मानकर की, दूसरा कोई भाव न था। उसके बाद उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना की, हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहौं काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का
समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिसिपति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो राम जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहिचान को के ही जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये अवलोकि। सीलु सुभाउ प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदुन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, बहुत अधिक है। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि सब अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहु भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावनी मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे।
दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार लेकर चले। अगवान्हन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ आता हुआ देख बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ही तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजों को दशरथ जी के आगे रख दिया और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीन्हा, भय बकसीस जाच कन्ही दीन्हा। करी पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उन्हें बख्शीश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवाले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन है ओ जनवासा, जहां सब कहूं सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुभीता था। जानी सिया बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्ध बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधी सब सिया आयसु अकनी, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने की व्यवस्था देखी तो वहां देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे थे।
सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोषु विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके उपियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी निवास कर रहे थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसी सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरणों की धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाया और उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुख न समाई। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं रहा था। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटा दिया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों की वंदना की और उनसे मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले।
पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री राम जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री राम जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हों मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरुबी प्रसचिव गण, मागध सूत विदूष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी के लिए आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहहि अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन्ह सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन्ह समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल पाया। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देख बर घुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी,
एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलावउ सिय, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई हैं पहुनाई, प्रियन काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहि देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख के आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजू निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारे। भरतु राम ही की अनुरागी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंगयनूपा। मन भावहि मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को बिद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विविध बचन सुनावही। ब्याहियों चारिऊ भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहहि परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्र में प्रेम के अश्रु भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी,
दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिया स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ढूंढकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठै दीन ही नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहहि ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेउ विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे सब मंगल का साज सामान लेकर आ गए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि बे प्रपुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दही दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज उनका वैभव देखकर देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धारी पाऊ,
यह सुनी परा निसा नहीं घाऊ। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। आज के अंक में यहीं पर विश्राम लेते हैं, शेष कथा अगले अंक में। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस राम कथा अमृत को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आज्ञा लेता हूं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।